नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। जी हाँ, ये वही गैंगस्टर है जिसके एक इशारे पर बाबा सिद्दीकी को कुछ बदमाशों ने गोलियों से भून कर रख दिया। लॉरेंस बिश्नोई दिखने में डैशिंग और किसी हीरो से कम नहीं है। आज हम लॉरेंस बिश्नोई की बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि ये कितना खतरनाक बन चुका है और पूरा बॉलीवुड इस वक्त क्यों सदमे में है और क्यों मुंबई में दहशत का माहौल बना हुआ है। आज के युवा लॉरेंस बिश्नोई को अपना हीरो क्यों मान रहे हैं? क्या लॉरेंस बिश्नोई भारत का दूसरा भगत सिंह है? क्योंकि भगत सिंह को भी आतंकवादी की उपाधि दी गई थी। अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की उम्र अभी 32 से 33 साल ही है। लॉरेंस बिश्नोई के पास अब अपराधियों का इतना बड़ा नेटवर्क हो चुका है कि वह जेल में बैठकर ही सारे काम करता है। वर्तमान में लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और यूपी तक फैल चुका है। एक पुलिस कांस्टेबल के बेटे के अपराधी बनने की कहानी भी दिलचस्प ही है। चर्चा ये भी है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपराध की दुनिया में कदम रखा। आइए जानते हैं कि गोली, बंदूक और मर्डर की दुनिया में मशगूल रहने वाला एक अपराधी किस लड़की से प्यार करता था और कैसे उसी लड़की के चक्कर में उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। एक मीडिया रिपोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई को करीब से जानने वालों के हवाले से कहा गया है कि शुरुआत में लॉरेंस बिश्नोई अपराधी किस्म का लड़का नहीं था और ना ही वह किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करता था। पिता हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे और उनके पास अच्छी खासी जमीन थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई को पैसे रुपए की भी कोई दिक्कत नहीं थी। वह हमेशा से रईसी की लाइफ जीता था। करीबियों की माने तो एक लड़की के कारण वह अपराधी बन गया। उसके अपराधी बनने के पीछे उसकी बेइंतहा मोहब्बत है। बात तब की है जब लॉरेंस स्कूल में पढ़ता था। स्कूल के दिनों से ही उसे एक लड़की से एक तरफा प्यार हो गया और उसकी प्रेम कहानी यहीं से शुरू हो गई। लॉरेंस उस दिनों अबोहर के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। वह 10वीं में रहा होगा कि इसी दौरान यहाँ उसके पढ़ने वाली एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन ये एक तरफा प्यार था। बाद में वह लड़की भी लॉरेंस से प्यार करने लगी और इस तरह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसके बाद दोनों यहीं नहीं रुके। लॉरेंस और उसकी प्रेमिका ने एक साथ चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में 12वीं में एडमिशन लिया। दोनों ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी साथ साथ की। आगे की पढ़ाई के लिए दोनों ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में ही एडमिशन लिया। कहा जाता है कि लॉरेंस हमेशा अपनी वीआईपी लाइफ स्टाइल के लिए चर्चित था, लिहाजा वह जल्द ही लोगों की नजरों में आ गया। लॉरेंस ने यहाँ की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम का एक छात्र संगठन बनाया, जिसे शॉर्ट में सोपू कहते हैं। जब कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हुए तो लॉरेंस ने भी अपनी किस्मत आजमाई और छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, लेकिन वह चुनाव हार गया। विरोधी गुट चुनाव जीत गया, जिसके बाद लॉरेंस बौखला गया और रिवॉल्वर खरीद ली। हार के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया था। चुनाव के बाद आए दिन लॉरेंस के गुट और विरोधियों के बीच झड़पें होने लगी। 2011 में दोनों गुटों में जमकर फायरिंग भी हुई। दोनों गुटों में आपस में काफी तनातनी हो गई। इसी दौरान विरोधी गुट ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को निशाना बना लिया। कहा जाता है कि विरोधियों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को आग के हवाले कर दिया और उसकी प्रेमिका को जिंदा जला दिया। हालांकि इसे बाद में हादसे का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन इसी घटना ने लॉरेंस की दुनिया पलट कर रख दी। प्रेमिका की मौत के बाद लॉरेंस अपराध की दुनिया में चला गया। उसने अपनी खरीदी रिवॉल्वर से कई छात्र नेताओं की
हत्याएं की। लॉरेंस पर खालिस्तानी संगठन से जुड़े होने के भी आरोप लगते रहे हैं। वह आम लोगों का समर्थन जुटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगा। उस पर युवाओं को बरगलाने के भी आरोप लगते रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस समय पूरा बॉलीवुड डरा हुआ सहमा हुआ क्यों है। एक वक्त हुआ करता था जब दाऊद जैसे क्रिमिनल्स मुंबई पर राज करते थे और उस वक्त बॉलीवुड फल फूल रहा था। दाऊद एक मुस्लिम डॉन था और हिंदू रीति रिवाजों की फिल्मों में जो है ना के बराबर ही बनने देता था। उसी समय धार्मिक कार्यों को करने वाले टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को बेरहमी के साथ दाऊद के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। तो वहीं अब लॉरेंस जो जेल में हनुमान चालीसा पढ़ता है, श्री राम जी की पूजा करता है, ब्रह्मचारी बनकर रहता है, उससे बॉलीवुड कांप उठा है। खासकर खान तिगड़ी बहुत जल्दी ही तोड़ने की बात करने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने ये बात साफ साफ कह दी है कि जब तक सलमान खान को मार नहीं दूंगा शांत नहीं बैठने वाला। अब बात यह आती है कि सिर्फ सलमान खान के पीछे क्यों पड़ा है लॉरेंस बिश्नोई। तो बात है सन 90s की, जब फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी राजस्थान के जोधपुर में। बस यही वो वक्त है जिसकी वजह से सलमान खान आज डरे सहमे अपने घर में बंद बैठे हैं और वाई सिक्योरिटी के साथ ही उन्हें घर से बाहर निकलने मिलता है। दरअसल जोधपुर में सलमान और बाकी के एक्टर्स घूमने निकलते हैं कुछ वक्त के लिए और सलमान को शिकार करने का बहुत शौक था। जैसा कि उनकी पूर्व प्रेमिका ने भी अभी हाल ही इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा शिकार करने का शौक था। उस वक्त सलमान ने एक काले हिरन का शिकार किया और काले हिरन को अपने बच्चे की तरह मानने वाले बिश्नोई समाज के लोगों को ये बात बहुत ही ज़्यादा चुभने लगी, क्योंकि अगर कोई आपके बच्चे को भी ऐसे ही बेरहमी से मारेगा, उसका शिकार करेगा, तो आप भी शायद अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं तड़प उठेंगे। शायद यही वजह रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई आज सलमान खान को जान से मारने की कसम खा बैठा है। दोस्तों, जिस तरह से हमें ये फिल्म के हीरो पर्दे पर दिखाए जाते हैं, वास्तव में ये वैसे होते नहीं हैं और यही वजह है जो आज लोग सलमान की जगह लॉरेंस को अपना हीरो मान रहे हैं, क्योंकि वो अपने समाज के लिए हक की लड़ाई लड़ रहा है और उसका समाज भी उसका साथ दे रहा है। अभी हाल ही में लॉरेंस ने सलमान के घर फायरिंग भी करवाई थी और ये भी कहा कि जो सलमान खान के नज़दीक रहेगा वो सबसे पहले इस दुनिया को अलविदा कहेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बाबा सिद्दीकी जो कि सलमान के बहुत करीबी हुआ करते थे, लॉरेंस के दोस्तों ने गोलियों से उन्हें भून डाला और अब पूरा बॉलीवुड लॉरेंस का लोहा मान चुका है। लॉरेंस ने अपने वीडियो भी जारी किए हैं जहां वो अपने देश के लिए मर मिटने की बात भी करता है और ऐसा वो एक बार नहीं बहुत बार कह चुका है। उसकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर वायरल भी हो रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।